हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजारों का मूड माहौल बहुत अच्छा हो गया है। आज हमारे बाजार तो हालांकि फ्लैट ही बंद हुए हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी हमारे बाजारों में नहीं थी। मैं आपको लेकर चलता हूँ। 0.25% बढ़कर बंद हुए, लेकिन अगर आप इस वक्त बाकी बाज़ारों को देखेंगे तो बड़ी गर्माहट है। अगर हम एशियाई बाज़ारों की बात करें तो एशियाई बाज़ार मिले जुले संकेतों के साथ बंद हुए, जहां केवल चाइनीज़ बाज़ार गिरे हुए थे, बाकी सारे बाज़ार हरियाली में बंद हुए। एक कॉस्पी भी गिरकर बंद हुआ। यूरोपियन बाज़ारों की बात करता हूँ तो मोएक्स गिरा हुआ, बाकी सब हरियाली में। और यूएस में अच्छी खासी इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है। चारों इंडेक्स हरियाली में और नैस्डैक तो लगभग 1.5% बढ़ा हुआ है। ब्राज़ील और बोस्पा भी खूब, मतलब ब्राज़ील का बोस्पा और कनाडा का S&P बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र आ रहे हैं। यानी इस वक्त मूड माहौल ओवरऑल अच्छा है। हमारे बाज़ारों की भी अगर बात करूं, हमारे निफ्टी बैंक भी अच्छा बंद हुआ है 1.1% बढ़कर। हालांकि निफ्टी 50 थोड़ा ढीला ढाला, मतलब 0.25% बढ़कर ही बंद हुआ है। अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट पे चलेंगे ना तो मज़ेदार बात क्या है, आज जो कैंडल देखेंगे इंडिसिसिव डोजी बना है, जिसकी बॉडी ना के बराबर है और ऊपर नीचे की विक जो है बड़ी है। ऊपर की कम बड़ी है, नीचे की ज़्यादा बड़ी है। और आज की कैंडल कल की कैंडल को अपने वीक में संभाल लेती है और लगातार 4 कैंडलों का ऊपर का ट्रेंड बन रहा है। हालांकि अभी बिल्कुल चिंता का विषय खत्म नहीं हुआ। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बाजार जो है रीजनेबल लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि अगर आप RSI भी देखेंगे तो वो भी 49 के आसपास है और बेरिश क्रॉस और खात्मे होने की तरफ है। और हमारी कैंडल मिडल बोलिंजर बैंड के टच करने की कोशिश कर रही है। एक बार कैंडल मिडल बोलिंजर बैंड को डिसिसिवली काट ले तो हम कह सकते हैं ट्रेंड जो है परिवर्तित हो गया, वाकई फिर से बुल मोड आ गया। अगर ओवरऑल हम बात करें तो भैया एक्सट्रीम फियर तो बना हुआ है अभी भी। कल हमें लग रहा था कि 29 के लेवल पे पहुंच गए हैं, पर आज 28 के लेवल पे आ गए। तो यानी एक्सट्रीम फियर जो है थोड़ा सा अभी हल्का सा बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स में US डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है, जो कि नेगेटिव है। क्रूड ऑयल घटा है, पॉजिटिव है। रुपया घटा है, पॉजिटिव है। और US 10 ईयर यील्ड भी घटी है हल्की, तो पॉजिटिव है। यानी एक इंडिकेटर नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और आज बड़े दिनों के बाद जो सबसे पॉजिटिव इंडिकेटर है वो ये है कि हमारे FIs ने, मैं आज वीडियो इसलिए लेट ला रहा हूँ, मैं FIs के डेटा का वेट कर रहा था। आज FIs ने हर सेगमेंट में बड़ी खरीदारी करी है, पर बस चिंता की बात यह कि DIs नहीं खरीद रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं DIs के मन में भय। ओवरऑल आज भी नेट खरीदारी आई है। पिछले 4 दिनों में एक दिन बिकवाली थी नेट, अदरवाइज 3 दिन खरीदारी है। हालांकि 2 दिन तो बिल्कुल ना के बराबर की खरीदारी, पर आज की खरीदारी अच्छी है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से जियो फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल का क्या होगा। देखो भाई, जियो फाइनेंशियल की फर्स्ट डे लिस्टिंग पे मैंने 400 शेयर लिए थे मेरे पास। हालांकि 1200 के आसपास पहले के शेयर पड़े होंगे, 1150-1200 के बीच। मैंने 400 शेयर फर्स्ट डे लिए थे, उसके बाद सेकंड डे फ्रीज रहा, मैंने नहीं लिए। आज लोअर सर्किट में मैंने 100 शेयर लिए। अब मैं आज डिस्कस कर रहा था अपने स्टूडेंट्स के साथ, औरों के साथ भी, तो मैं सोच रहा हूँ अभी इस शेयर को अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि अब जब ये लोअर सर्किट में फ्रीज हो रहा है ना, तो जब ये लोअर सर्किट से निकलेगा तो आप देखोगे अपर सर्किट में फ्रीज होगा, बार बार अपर सर्किट में फ्रीज होगा। अभी लोअर में हो रहा है, तब बार बार अपर में होगा। तो लोअर में तो हम खरीद पाएंगे, अपर में तो खरीद ही नहीं पाएंगे। अब वो कब होगा ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 5% एक बहुत छोटी सी वैल्यू है। बाकी देखो, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं उनको तो वेट करना चाहिए, जब उनको लगे उनके लेवल पे आ गए तब खरीदें। मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो चुका हूँ, एटलीस्ट इसको लेके मेरे को लगता है कि इसमें अगर मैं 2-4-5 शेयर ले भी लूँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। 1150 शेयर तो मिले ही थे, क्योंकि रिलायंस के शेयर थे। अब 500 ही मैंने खरीदे। कोई मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है मेरे लेवल पे इतनी बड़ी खरीदारी नहीं है, तो मैं शायद अभी हर फॉल पे खरीदता रहूँगा, ऐसा मेरा विचार है। बाकी विचार होते हैं, ओपिनियन होता है, मार्केट माहौल के हिसाब से बदल भी जाता है। तो ये तो थी जियो फाइनेंशियल की चर्चा कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोअर सर्किट में, समराइज कर देता हूं, अभी लोअर सर्किट में फ्रीज हो रहा है। जब ये रिवर्स लेगा तो ये बार बार अपर सर्किट में फ्रीज होगा। लोअर सर्किट में खरीदना पॉसिबल हो तो ऑब्वियसली सेलर ही सेलर होते हैं, बायर नहीं होता। अपर सर्किट में बायर ही बायर होते हैं, सेलर नहीं होता है, तो बायर की लाइन में लगोगे और करोड़ों शेयर्स के बायर है तो आपका नंबर कब आएगा वाली बात हो जाती है। अब कब लोअर सर्किट अपर सर्किट में कन्वर्ट होगा ये भी नहीं पता, और होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता।
मेरा विचार है, ऐसा एक जमाने में रुचि सोया का साथ मैं देखता था, कभी लोअर सर्किट में फ्रीज हो रहा है, कभी अपर सर्किट में फ्रीज हो रहा है, तो रुचि सोया में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं बाकी ऐसी कंपनियों में काम ही नहीं करता जिसमें लोअर सर्किट अपर सर्किट का चक्कर रहता हो, ऐसा नॉर्मली स्मॉल कैप में देखने को लग जाता है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी जियो फाइनेंशियल जैसी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है, उसमें ऐसा तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी और वो लगातार हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको खरीदने का अभी तो एक ही तरीका है कि लोअर सर्किट में खरीदें। बाकी मुझे लग रहा है जब ये भागेगा तो अपर सर्किट में फ्रीज होगा, जरूरी नहीं है फ्रीज हो सकता है कि मेरी गलतफहमी है। अब हम आइडिया लगा सकते हैं, गारंटी तो किसी बात की नहीं है। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आदमी को खरीदना चाहिए और मैं इसको शायद अभी थोड़ा सा एक्यूमुलेट करूंगा। हालांकि बात बिल्कुल सही है, बिजनेस धंधा इसके पास है नहीं, काम कुछ कर नहीं रहा है, पर उम्मीदें बहुत हैं। और शेयर मार्केट ना प्रेजेंट की नहीं चलती, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में चलती है, तो ऐसा लगता है फ्यूचर तो इसका अच्छा है। बाकी देखो वक्त बताएगा। अपना बजाज फाइनेंस भी ले लिया था, आपको बताया एक लॉट, अब इसको भी ले लेंगे तो थोड़ी सी तसल्ली रहेगी और क्या। तो ये तो हो गई सारी कहानी। अब अगर हम बात करें एफआईज की, तो वही अब ये इसमें पोजीशन जो है अच्छी हो गई है, इसमें भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। किसमें? इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर में, दोनों में हल्की फुल्की। और आज ना कुछ ऐसा क्या बोले आदमी यार, बाजार बंद हुआ था 19,396 पर, 19,439 पे खुलता है, शुरू में बॉटम बनाता है 19,366 का, फिर सारा दिन भागता रहता है, हल्का सा लास्ट में गिरता है, गिरने से पहले 19,472 का पीक बनाता है, 19,444 पे बंद होता है, 47 पॉइंट बढ़कर। मतलब आज कमेंट्री देने का कुछ मजा ही नहीं आ रहा। मजा इसलिए नहीं आ रहा कि अब मुझे लग रहा है बाजार गिरेगा और बाजार चढ़ा हुआ है, तो क्या बोले। हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, लार्सन, डिविज लैब, टाटा स्टील में तेजी देखने को मिली। एक्सिस बैंक में मुझे हैरानी हो रही है, बहुत ज्यादा तेजी वापस लौट आई है। गिरने वालों में सबसे आगे अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट। अब कल ये भागे हुए थे, आज 6% गिरे हुए। मतलब बाजार है तमाशा, कहना ही बड़ा मुश्किल है। अब काम करे तो आदमी कहां करे। सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर, टेक महिंद्रा, आईटीसी, सबकी आज बैंडल बजी हुई थी। तो बिल्कुल बाजार जो है अनएक्सपेक्टेड वे में मूव कर रहा है। समझदार आदमी इसमें पैसे कमा सकता है। मैंने तो अपनी पोजीशन हल्की कर ली है, क्योंकि जब तक ये मिडल बोलिंजर पार करके ऊपर अच्छे से टिकता नहीं है, अपर बोलिंजर बैंड को टच नहीं करता है, तब तक मैं भी इसमें थोड़ा सा बेरिश मोड बना के चलूंगा। ऐसा मेरा विचार है, जो कि गलत भी हो सकता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूं तो 19,400 पे कॉल राइटर तो ऐसे भागे हैं जैसे उनको कांटा लग गया हो, और पुट राइटर्स ने धमकी बना दी है। और 19,500 पे जाके कॉल रेटिंग बढ़ी है, पुट रेटिंग भी बढ़ी है, पर कॉल रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है। मंथली वाली वहीं चल रही है 19,000, 19,500। बस ये है कि आज मैक्सिमम पेन जो अब तक 19,000 पे चल रहा था 19,500 पे आ गया, जो एक तेजी का संकेत है। अब अगर हम बात करें आपका पीसीआर में, वीकली पीसीआर में तो इंप्रूवमेंट है, मंथली में डिप्रूवमेंट है। अब कल इसकी लास्ट डे, कल देखते हैं क्या इसमें पंगेबाजी होती है। निफ्टी बैंक तो कल बंद हुआ था 44,000 के नीचे, आज 44,000 के ऊपर खुलता है। एक बार ही 44,000 के नीचे जाकर 43,952 का बॉटम शुरू में बनाता है, फिर बहुत तेज गर्म होता है और आखिरी क्षणों में तो टॉप के आसपास ही घूमता रहता है 44,521 के बाद, फिर थोड़ा शर्माता सा थोड़ा सा गिरकर 44,480 के लपेटे में 500 पॉइंट से हल्का कम और 1% से हल्का ज्यादा तेजी के साथ बंद होता है। फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई की लग गई थी आग। अब मैंने तो बंधन बैंक की सारी पुट्टे स्क्योर ऑफ कर ली, हालांकि ना करता तो आज प्रॉफिट ज्यादा होता, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही अगर ये भागा, ये 250 क्रॉस करेगा तो मैं इसकी कॉल बेचने की सोचूंगा, नहीं तो मैं रुका हुआ हूं। एक ही शेयर था इंडसइंड बैंक, जो हल्का सा ना के बराबर 15 पैसे गिरकर बंद हुआ। अब इसके चार्ट की बात करो तो इसके चार्ट पे तो फर्स्ट क्लास रिकवरी हो गई है। हालांकि अभी ये भी डेंजर जोन से नहीं निकला है, क्योंकि 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आरएसआई में खासी इंप्रूवमेंट है, जो लगातार 40 के नीचे था वो आज 40 के पार आ गया। तो एक बारी को तो यहाँ पे रिवर्सल होता नजर आ रहा है और बियरिश क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर बढ़ने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुझे लगता है अभी इसमें थोड़ी गर्माहट आई है, तो 1-2 दिन तो ये गर्म रहेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। आज ऑप्शन चेन में भी बड़ा फर्क है। अगर आप देखेंगे कॉल राइटर्स 44,000 से लेवल से भागकर 44,500 पे जाकर टिक गए हैं, यानी घबराहट उनके अंदर है और यही बाजार बंद हुआ है। पुट राइटर्स ने हर लेवल पे अपनी पोजीशन को बढ़ाया, जिसके चलते अगर आप पीसीआर देखेंगे उसमें मैसिव इंप्रूवमेंट है, 0.84 से 1.34। मंथली पीसीआर भी एक की तरफ आ गया है, यानी ओवरऑल बाजार में एक गर्मजोशी का
माहौल है। अगर मेरी बात करेंगे तो मैंने आज भी 23,528 का प्रॉफिट बुक किया। 30 शेयर बेचे थे मैंने उसमें। 30? हाँ, आपने 20 से प्रॉफिट निकाला है? 20 का ही लिखा है सर। नहीं, 30 बेचे मैंने, 10-10 करके। ये थोड़ा मैडम ने गलत बताया, इसमें 9,500 और जोड़ सकते हैं क्योंकि मैंने 30 शेयर बेचे हैं L&T फाइनेंस के। 10 ये इस पे बेचा था, इस पे बेचा था, और एक 2700 पे भी तो बेचा है। तो मेरे को उधर है, मैं लिखा ये मैं स्क्रीनशॉट ढंग से नहीं दिया। एक 2700 पे भी बेचा था। हाँ, 2700 बेचा मैंने, 30 शेयर बेचे हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट इसका कम निकाला है मैडम ने। 9,500 20 का निकाला है। 20 का निकाला है 30 की जगह। और एक DLF की पुट को स्क्वायर ऑफ कर दिया था मैंने, अपनी पोजिशनल लाइन, एक IGL की पुट को कर दिया। अब मैं हल्का होकर बैठ गया हूँ, एक मेरी HDFC बैंक की पुट है जो इन द मनी। तो भैया मैं बस यही आपको इन सब चीज़ों से सिखाने की कोशिश करता हूँ कि बाजार में कैसी भी उठापटक रहे, मैं अपने हिसाब से रिस्क को मैनेज करके चलता हूँ, जिसकी कोशिश की मदद से प्रॉफिट कमाने की कोशिश में लगा रहता हूँ। तो अगर आप भी सीखना चाहें स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह से स्ट्रैटेजीज मैं बनाता हूँ, कैसे करता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं या यूट्यूब में मेंबरशिप सेक्शन में जाकर भी एजुकेशन प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खोलिए। कोई दिक्कत है मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको ऑपरेट करने में मदद करेगी। कैसे खुलवाते हैं, 7011-323-077, 7011-323-077 पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।